हम करने वाले हैं, हमने एक सीरीज़ चालू कर रखी है जिसमें हम 7th 32 स्टोरीज़ हैं मालगुडी डेज़ की। सेकंड ग्रेड की जो सिलेबस है उनमें उसमें मेंशन है। सेकंड ग्रेड का टाइम टेबल भी रिलीज़ हो गया है। अब हमारे पास सीमित लिमिटेड टाइम बचा हुआ है जिसमें हम रैपिड रिवीजन करेंगे, एमसीक्यू और पीवाईक्यू देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा। अगर उससे पहले आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराएं। चलिए अब हम मैं थोड़ी सी इसकी समरी बता देती हूँ। ये कहानी एक टॉकेटिव मैन की है। टॉकेटिव मैन जो कि अपनी मनगढ़ंत कहानी और कल्पना के आधार पर कहानी बताकर लोगों में फेमस था। उसके लिए वह कुख्यात जो है प्रसिद्ध था अपनी मनगढ़ंत कहानी के लिए। तो वो एक कहानी बताता है कि वह एक फर्टिलाइज़र कंपनी का एजेंट हुआ करता था पहले। तो वह उसका प्रचार प्रसार करने के लिए, खाद का उर्वरक का प्रचार प्रसार करने के लिए किसी कोपल नाम के गांव में जाता है। और वहाँ पर वह जिस बंगलों में या जिस मकान, टिन शेड की एक मकान है उसमें रहता है, वहाँ पर सोया रहता है। तो उसे आधी रात को अचानक से एक शेर का सामना करना पड़ता है, शेर या बाघ का सामना करना पड़ता है। तो उसे बाघ से बचने के लिए मतलब उसका साहसिक तौर पर उसने बहादुरी से उसका जो सामना किया। उसके बाद उसने बाघ के 3 नाखून हैं वो कट कर दिए थे चाकू से। हमले में बाघ के 3 नाखून उसने कट कर दिए थे। इस प्रकार से वह अपनी बहादुरी की प्रशंसा करता है। और ये कहानी मनगढ़ंत है या फिर असल है, वैसे इसका लास्ट तक राइटर ने अभी खुलासा नहीं किया, लेकिन बाद में हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टॉकेटिव मैन शायद झूठ बोल रहा था, क्योंकि अपनी मनगढ़ंत कहानी कह रहा था, क्योंकि उसने जिस प्रकार से बताया कि 3 नाखून उसने काटे थे। जो हंटर्स थे जो लास्ट में शेर को मार कर लाए थे, उन्होंने उसका हंट किया था। तो उन्होंने बताया कि जो वहाँ पर जनजाति लोग हैं वो शेर की जो बच्चे होते हैं, शावक होते हैं, उनके पंजों में से उनका नाखून काट कर अपने बच्चों के लिए ताबीज़ बनाते हैं उनका, इसलिए ये 3 जो नाखून है वो कटे हुए थे। जबकि टॉकेटिव मैन वो कुछ अलग ही कहानी कह रहा था। तो इस प्रकार से कहानी है। तो चलिए हम इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करते हैं। फर्स्ट पार्ट रहेगा कैरेक्टर्स एंड सेटिंग। तो फर्स्ट पार्ट में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, हु इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर एंड नरेटर ऑफ द स्टोरी द टाइगर्स क्लो। तो टाइगर्स क्लो की हमें पता है कौन थे। नरेटर टॉकेटिव मैन था जो कि बता रहा था कि उसने क्या क्या किए। तो यही बात की जो है सारी बातें बताता है अपनी मनगढ़ंत कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच रिमोट विलेज वाज द नरेटर स्टेशनड ड्यूरिंग द इंसिडेंट। तो जो घटनाक्रम बताता है उसमें उसने कहाँ कौन से स्टेशन की यह बात कर रहा है। तो कोपल स्टेशन रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे उसने ये सारी घटनाक्रम की बातें कर रहा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हमारा, व्हाट वाज द नरेटर स्पेसिफिक जॉब प्रोफाइल वेन द स्टोरी टू पैलेस। जब स्टोरी में स्टार्टिंग से जब बिगनिंग होती है स्टोरी की, तो कौन सी जॉब वह कर रहा होता है। ट्रेवलिंग एजेंट ऑफ ए फर्टिलाइज़र कंपनी। तो फर्टिलाइज़र कंपनी में एक ट्रेवलिंग जो कि प्रचार प्रसार करने का कार्य उसे सौंपा गया था। तो इसी कार्य से वह कोपल नाम के गाँव में जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होएगा, मैं आंसर लगा रही हूँ सीधे ही, ऑप्शंस का जो है मैं मेंशन नहीं कर रही। तो चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, वेयर डिड द नरेटर हैव टू स्टे बिकॉज द विलेज लैक्ड ए प्रॉपर ट्रेवल्स बेंगलोर। तो नरेटर को जब पता चला कि इस विलेज में, कोपल नाम का विलेज है वो थोड़ा सा छोटा ही है हिसाब से, तो उस विलेज में उसे जब प्रॉपर ट्रेवल बेंगलो जो यात्री यात्रा करते हैं उनके लिए स्पेशल कोई बेंगलो नहीं मिलता है, तो वो कहाँ पर रात बिताता है। तो इन ए स्मॉल स्टेशन रूम गो डाउन बिल्ट ऑफ टिन शेड, कि एक स्मॉल स्टेशन रूम होता है जो कि एक ट्रेन का डिब्बा ही होता है, उसी को स्टेशन रूम बनाया गया है वहाँ पे। तो उसमें टिन जो सीट्स होते हैं, तो उनमें जो है नरेटर और अपनी रात बिताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, वाई डिड द नरेटर लीव द डोर ऑफ हिज रूम स्लाइटली ओपन एट नाइट। नरेटर ने वो जो रूम का दरवाजा है वो खुला क्यों छोड़ दिया था। ही वॉज एक्सपेक्टिंग ए लेट नाइट डिलीवरी, या फिर सेकेंड ऑप्शन है द वेदर वॉज इंटेंसली हॉट एंड सफोकेटिंग। हाँ यही आंसर है हमारा कि जो वेदर था वो बहुत ज़्यादा गर्म और वो हो गया था, दम घोटू गर्म हो गया था, और स्फोकेटिंग का मतलब होता है दम घोटू वेदर हो गया था उस डिब्बे में, जो ट्रेन का डिब्बा रूम बना रखा था उसी का। तो उसमें हवा नहीं लग रही थी, तो उसने थोड़ा सा दरवाजा वो खुला छोड़ दिया था रात को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है सामना करना। तो सामना किया किसका हम देखते हैं, What woke the narrator up from his sleep in the middle of the night। तो ऐसी क्या चीज़ थी जिसने नरेटर की जो है नींद
खुल गई, जिससे नरेटर की नींद खुल गई रात के मिडनाइट में ही। तो ऐसा ए डल हैवी थर्ड अगेंस्ट हिज बेड। तो ऐसी आवाज़ जो कि एक ऐसी जोर की आवाज़ आई किसी चीज़ के टकराने की, जो कि उसके बिस्तर के पास जाकर लगी नरेटर के। इस चीज़ ने नरेटर की जाग खुल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विच एनिमल हैड इंटर्ड द रूम व्हाइल द नरेटर स्लेप्ट। कौन सा जो है कौन सा ऐसा एनिमल था जो कि वहाँ पर आया। तो मैन ईटिंग टाइगर की यहाँ पे बात हो रही है, जो मैन ईटिंग टाइगर का मतलब होता है आदमखोर बाघ वहाँ पर आया टॉकेटिव मैन के अनुसार। फिर है हमारा व्हाट इमीडिएट शेल्टर डिड द नरेटर सीक इनसाइड हिज स्मॉल रूम। तो ऐसा क्या किया इमीडिएट उस आदमी ने जो कि स्मॉल रूम था, अपने आप को बचाने के लिए उसने स्मॉल रूम में कहाँ छुप गया था। ही squeezed himself into the gap between a stack of fertilizer bags and a table। तो फर्टिलाइज़र खाद के जो कट्टे थे उसमें और एक टेबल में, वह टेबल को अपना जो है छिपने का स्थान बनाकर वहाँ पे वह छिप गया टाइगर से बचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा 9th नंबर क्वेश्चन है व्हाट ऑब्जेक्ट डिड द नरेटर यूज एज ए सेल टू ब्लॉक द टाइगर्स एडवांस। अपने आप को बचाने के लिए उसने किसका सहारा लिया नरेटर मैन ने। ए 3-legged वुडन टेबल, बी नंबर ऑप्शन होएगा ए 3-legged वुडन टेबल, 3 पैरों वाली एक टेबल। हाउ डिड द टाइगर फर्स्ट अटेम्प्ट टू अटैक द नरेटर बिहाइंड हिज शील्ड। फर्स्ट अटेम्प्ट में जब उन दोनों के बीच में भिड़ंत हुई तो टाइगर ने क्या एक्शन लिया, क्या किया टाइगर ने। तो टाइगर ने बाई थ्रस्टिंग इट्स फोरपा थ्रू द गैप अंडर द टेबल, उसने टेबल के अंदर अपना पंजा फंसाया और नरेटर को चोट पहुंचाने की कोशिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा जो है थर्ड पार्ट स्टार्ट हो गया द क्लाइमेक्स एंड एक्शन। थर्ड पार्ट रहेगा द क्लाइमेक्स एंड एक्शन। तो व्हाट वेपन का मतलब होता है हथियार डिड द नरेटर हैपन टू हैव हैंडी इन हिज पॉकेट। उसने अपने पॉकेट में हाथ दिया तो कौन सा हथियार है उसे मिला, या फिर वहाँ पर उसने नज़र फेरी तो कौन सा हथियार उसके पास था। आसपास उसने देखा स्मॉल पेन नाइफ पॉकेट नाइफ, छोटा सा नाइफ होता है चाकू जो कि पॉकेट के जेब के अंदर भी आ सकता है, वैसा जो है उसी चाकू से उसने उस पर हमला करने की कोशिश की नरेटर ने। व्हाट डिड द नरेटर डू व्हेन द टाइगर्स पॉ केप्ट स्वीपिंग एट हिम। तो नरेटर ने क्या किया जब टाइगर के पास उसके उस पर लगे तो उसने क्या किया। ही कट 3 ऑफ द टाइगर्स क्लो, उसने टाइगर के 3 पंजे उसी छोटे से चाकू से कट कर दिए जैसा कि उसने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द टाइगर रिएक्ट इमीडिएटली आफ्टर लॉसिंग इट्स क्लोज। तो मतलब जो शेर है या बाघ है, टाइगर ने क्या रिएक्ट किया जब उसे पता चला कि उसने 3 नाखून खो दिए अपने। तो इट विड्रो इट्स पॉ विद ए लाउड हॉल एंड स्टेड एट ए डिस्टेंट। उसने अपने पंजे को पीछे किया और वहाँ से भाग निकला, बहुत दूर तक वो भागा। हाउ लॉन्ग डिड द नरेटर हैव टू इंडोर दिस टेरिफाइंग स्टैंड। तो ये घटनाक्रम है जो नरेटर बता रहा है वो कब तक चला। तो ये ऑल नाइट एंटिल द ब्रेक ऑफ डाउन, कि जब तक सुबह हो गई नहीं, सूर्य उदय नहीं हुआ तब तक ये घटनाक्रम चलता ही गया। 15 नंबर क्वेश्चन है हु फाइनली अराइव्ड इन द मॉर्निंग टू अनलॉक द डोर फ्रॉम द आउटसाइड। जब रात के बाद सुबह हुई तो डोर के आउटसाइड बाहर कौन खड़ा था। तो स्टेशन मास्टर एंड सम लोकल विलेजर्स और स्टेशन मास्टर और एक कुली वहाँ पर थे बाहर। कहानी में ट्विस्ट आता है द ट्विस्ट एंड रिसोल्यूशन। ट्विस्ट किस प्रकार आता है देखते हैं। What was found outside the room the next morning को क्या पाया गया रूम के अंदर। तो nothing the tiger had completely vanished। इसमें ऑप्शन नंबर बी the pool of blood leading into the nearby jungle। एक ब्लड खून थे जो कि जंगल की तरफ बह रहा था। इतना ज़्यादा खून हमला हुआ कि दोनों में इतनी बड़ी झड़प हो गई कि खून जो है जंगल की तरफ बह रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फ्यू डेज लेटर हु ब्रोट ए डेड टाइगर टू द विलेज। कुछ दिनों बाद उस टाइगर को ये घटनाक्रम हुआ, उसके कुछ दिनों बाद जो है विलेज में टाइगर को मृत उसी टाइगर को मारकर कौन विलेज में लेकर आए। ए बैंड ऑफ लोकल विलेज हैंड्समैन, शिकारी उसको मार कर लेकर आई उसी टाइगर के बाद जो है नरेटर कह रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट प्रूफ डिड द नरेटर ट्राई टू शो टू प्रूव इट वाज द एग्जैक्ट सेम टाइगर। तो ये वही टाइगर है, इस बात को प्रूफ करने के लिए नरेटर ने क्या प्रूफ दिया।
तो ही प्रोड्यूस द 3 क्लोज ही हैड कट ऑफ, उसने वो 3 नाखून दिखाए उस पंजे के जो उसने कट किए थे अपने छोटे से चाकू से। 19 नंबर का क्वेश्चन है व्हाई डिड द विलेजर्स रिफ्यूज टू बिलीव द नरेटर्स स्टोरी कम्प्लीटली। तो विलेजर्स है उस पर शक कर रहे थे और कम्प्लीटली उनका विश्वास था कि कम्प्लीटली वह झूठ बोल रहा है। तो ये किस बात को प्रूव करता है? तो द डेड टाइगर द नरेटर हैड ए वेल नोन रेपुटेशन फॉर टेलिंग इमेजरी टेल स्टोरीज। हाँ, यही क्वेश्चन आंसर होगा कि जो नरेटर है वो इस बात के लिए बदनाम था कि वह हमेशा इमेजरी कल्पनाशील और ऐसी मनगढ़ंत कहानियों के लिए जाना जाता था। 20 नंबर एंड लास्ट क्वेश्चन है व्हाट लिटरेरी डिवाइस कैरेक्टरिस्टिक्स द एंडिंग ऑफ द टाइगर्स क्लो। तो कौन सी लिटरेरी डिवाइस है वो कहानी का अंत करती है? तो वो हो एम्बिग्यूटी एंड ओपन एंडेड आयरनी। ओपन एंडेड आयरनी का मतलब होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि, वैसे तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं लेकिन वैसे पता नहीं चलता कि वो जो मैन है वो झूठ बोल रहा था, नैरेटिव मैन, या फिर सच बोल रहा था। तो ये थे कुछ क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हमारी स्टोरी की। आपको अगर पसंद आया है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।